लेकिन डबगोत्रा ये इनसे एक सवाल करता है कि ये लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट है या फिलिंग रिफिलिंग स्टेशन है। मेरा सीधा सा ये है चैलेंज समझ लो, जहाँ इसको या क्वेश्चन समझ लो कि ये लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है। लेकिन आज तक लिक्विड ऑक्सीजन की ना होने की वजह से कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, कितने लोग उससे परेशान रहे, वंचित रहे लिक्विड ऑक्सीजन से। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो भरपाई जिसकी डेथ हो चुकी है वो किसकी है? लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की घोषणा कर दी गई है कि उसकी सप्लाई जो है तमाम उन पेशेंट तक पहुंचाई जाएगी जो पेशेंट्स ऑक्सीजन की लापरवाही से अपनी जानें गंवा चुके। आज कहा जा रहा है कि उस लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की जो है शुरुआत की गई है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आखिरकार ज़मीनी स्तर पर अगर क्या ये ऑक्सीजन प्लांट जो है फ़ायदेमंद रहेगा उन पेशेंट्स के लिए जो यहाँ पर सिर्फ इस सोच के लिए आते हैं कि जो व्यक्ति कोविड-19 पेशेंट जो आता है यहाँ पर वो तंदुरुस्त होकर अपने घर परिवार के साथ दोबारा से मिल सके। तो इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डबगोत्रा जी है जो लगातार हमें बताते रहते हैं कि क्या ज़मीनी हालात है। डबगोत्रा जी, एक तरफ खुशी मनाई जा रही है कि जीएमसी में अब जो ऑक्सीजन प्लांट है वो शुरू हो गया है और तमाम जानें बचाई जाएंगी, क्या लगता है आपको? जी, मैं कहना चाहूँगा कि सितंबर महीने में 2020 कोई ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं था कि लिक्विड ऑक्सीजन भी कोई चीज़ होती है। हमने बड़े बड़े आला अधिकारियों से बात की, प्रशासन से बात की, ये कहते हैं कि यही लिक्विड ऑक्सीजन इसी को बोला जाता है, डी ऑक्सीजन भी इसी को बोलते हैं। लेकिन हमने कहा कि जो श्रीनगर से हमें इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो कह रहे थे कि लिक्विड ऑक्सीजन की वजह से जो इस्तेमाल होती है कोविड पॉजिटिव के केस को ज़्यादातर, वहाँ पे रिकवरी रेट बढ़ रहा है और डेथ रेट कम हो रहा है। तो जब हमने भी ये देखा कि लिक्विड ऑक्सीजन से रिकवरी रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट कम हो रहा है, तो हमने भी इनसे पूछना शुरू कर दिया कि लिक्विड ऑक्सीजन आखिर क्या है। ये कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। सबसे पहले मेरी बात पे मुहर लगाई डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर दीपक जी, जिन्होंने 6 दिन ही जहाँ पे काम किया, उनको इंचार्ज नोडल ऑफिसर बनाया था ऑक्सीजन देखने के लिए सिलेंडर का। तो उनको 6 दिन के बाद सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन शायद ये गाजगिरी कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि लिक्विड ऑक्सीजन का हम प्रबंध करने जा रहे हैं। हमारी बात सच साबित हुई। उसके बाद प्रिंसिपल थे नसीब चंद ढींगरा जी, उन्होंने भी कहा कि 21 सितंबर को जो लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की बात की थी, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट 21 सितंबर को उसका टेंडर ओपन होगा। हमारी बात पे मोहर लग गई। फिर उसके बाद अतुल डुल्लू जी ने, जहाँ बाकी लोगों ने ये कहा कि 31 अक्टूबर डेडलाइन दी थी जो हो चुकी है और पेशेंट को लिक्विड ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी। चलो, देर से आए दुरुस्त आए, हम इनको मुबारकबाद देते हैं कि आज आपने लिक्विड ऑक्सीजन पेशेंट तक पहुंचा दी है। लेकिन आज तक लिक्विड ऑक्सीजन की ना होने की वजह से कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, कितने लोग उससे परेशान रहे, वंचित रहे लिक्विड ऑक्सीजन से। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो भरपाई जिसकी डेथ हो चुकी है वो किसकी है? लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट तो 2018 में जहाँ पे लग जाना था, क्योंकि जो प्रिंसिपल थे उस वक्त के जाहिद गिलानी जी और लाल सिंह जी, चौधरी लाल सिंह जी हेल्थ मंत्री थे, तब का ये प्रोजेक्ट बन गया था। और लिक्विड ऑक्सीजन जो प्लांट की बात करते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा इनको कि लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट अगर आपने लगाना है उसके लिए 2 से 3 कनाल आपको जगह भी चाहिए, जो गिलानी साहब ने आइडेंटिफाइड करके दे दी थी। लेकिन ग्रुपिज्म की वजह से वो जो मसला था, जो प्लांट था, वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो इतनी देर के बाद जहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन पेशेंट तक पहुँच रही है, इससे हमें बड़ी खुशी है। लेकिन दुख भी ये है कि जो लोग इस दुनिया से चल बसे लिक्विड ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। हमने श्रीनगर में ये सुना था कि जो लिक्विड ऑक्सीजन किन पेशेंट के लिए ज़रूरी है वो कोविड पॉजिटिव है, क्योंकि उनका अंदर वाला सिस्टम ड्राई हो चुका होता है, खासकर लंग्स ड्राई हो चुके होते हैं, उसके लिए लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए थी, जो आज यहाँ पे मिलना शुरू हो गई। मतलब आपका कहना है कि जो काम पहले हो जाना चाहिए था अब वो देर से हुआ है। हाँ। और जो तमाम जाने जा चुकी है उसका जिम्मेवार उसका जिम्मेवार कौन है? और गवर्नर साहब भी, हमारे रिस्पेक्टेड
गवर्नर साहब भी कह रहे हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट जहाँ परसों आए थे वो, तो उन्होंने कहा था कि लिक्विड ऑक्सीजन का स्टेटस क्या है। इन्होंने कहा विद इन डेज हम शुरू कर देंगे। विद इन डेज इन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन आज भी अखबारों में, चैनलों में हम देख रहे हैं कि लिखा जाता है, सुना जाता है, ये कहते हैं, इंटरव्यू में कहते हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट हमारा जहाँ पे मेडिकल कॉलेज में शुरू हो चुका है। लेकिन डबगोत्रा ये इनसे एक सवाल करता है कि ये लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट है या फिलिंग रिफिलिंग स्टेशन है। जी, मतलब आपका कहना है कि जो ये ऑक्सीजन प्लांट है ये सिर्फ दिखावे के लिए है, ये रिफिलेशन जो एक ऑक्सीजन प्लांट है वो एक बड़ी खुली सी जगह में होता है, ये सिर्फ दिखावे के लिए? मेरा सीधा सा ये है, चैलेंज समझ लो, जहाँ इसको, जहाँ क्वेश्चन समझ लो कि ये लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है। हर कोई जानता है कि प्लांट उसको कहा जाता है जहाँ पे चीज़ प्रोडक्ट होती है, जहाँ पे चीज़ तैयार हो जाती है। जहाँ पे चीज़ तैयार नहीं होगी इसको रीफिल किया जाएगा, और जो ऑक्सीजन होगी, लिक्विड ऑक्सीजन, वो बाहर से आएगी, शायद हिमाचल से आएगी। तो प्लांट तो फिर हिमाचल में हुआ ना। तो इन्होंने कौन सा बड़ी बहादुरी का काम किया, उल्टा इन्होंने देर की, लोगों की जानें चली गई। तो साफ तौर पर इन्होंने निशाना साधा है कि तमाम उन जानों की कौन भरपाई करेगा जो उस समय चले गई जिस समय इस ऑक्सीजन प्लांट की ज़रूरत थी। आज ये ऑक्सीजन प्लांट बना दिया गया है और उनका कहना है कि क्या ये होता है ऑक्सीजन प्लांट। हालांकि ये कह रहे हैं कि ये वो रिफ़िल करके ये कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं, यहाँ पर जो गैसेज है उन्हें रिफ़िल किया जाएगा और तब जाके जो काम है वो शुरुआत होगी। तो चलिए देखते हैं अब क्या कुछ असर रहेगा इस ऑक्सीजन प्लांट का, जिस मकसद के लिए ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर लगाया गया है, क्या वो मकसद कामयाब होगा या नहीं होगा। तो ऐसे आप भी अपनी राय यहाँ पे रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या लगता है आपको कि ये काफ़ी है, ये ऑक्सीजन प्लांट काफ़ी है यहाँ पर कोविड-19 के पेशेंट्स जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस उपेक्षा में आते हैं कि उनकी जानें जो है वो बच सके और जो उनके परिवार के जन है वो दोबारा से अपने परिवार के साथ हंसते खिलते हुए घर वापस आए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।